जब हम अपने घर का निर्माण करवा लेते हैं तो जब बात आती है हमारे घर की फ्लोरिंग की तो आपके दिमाग में 3 ऑप्शन आते हैं। पहला होता है ग्रेनाइट, दूसरा मार्बल और तीसरा होता है टाइल। तो फिर ये तीनों जो चीज़ होता है ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल, इसके क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट क्या है, कौन-सा हमें अपने घर में कहाँ लगाना चाहिए? तो इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन रहेगा फ्लोरिंग के लिए, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कौन लंबे टाइम तक चलेगा, ये तीनों में से। और साथ में इसका कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपको फ्लोरिंग करने के टाइम में ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट का जो एडवांटेज होता है वो चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये काफ़ी मजबूत होता है और ये टिकाऊ भी होता है। साथ में ये इग्नियस रॉक का बना होता है जो कि हम जो पत्थर होता है उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत पत्थर माना जाता है। ग्रेनाइट में क्या होती है, जो आप लगाते हैं या कटिंग करते हैं तो इसकी चिप्स नहीं निकलती है, ये बहुत सॉलिड चीज़ होता है। और इस ग्रेनाइट पे आपको कैसे भी, जैसे आप चाकू वगैरह आप किचन में यूज करते हैं प्लेटफॉर्म के लिए, तो वहाँ पे कटिंग वगैरह करते हैं या कोई भी चीज़, तो उस पर जल्दी स्क्रैच नहीं आता है। कई बार देखा जाता है कि घरों में अगर हम फ्लोरिंग में ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं तो अगर हैवी सामान, भारी सामान भी रखते हैं तो वहाँ पे स्क्रैच नहीं आती है। साथ में जो आपका हाई ट्रैफिक एरिया है, जैसे कि हॉल हो गया या लॉबी हो गया या ऐसे कमर्शियल दुकान वगैरह हो गया, समझिए कि मॉल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे अगर ग्रेनाइट का फ्लोरिंग करवाते हैं तो वो आपका काफ़ी लंबा टाइम चलेगा, क्योंकि उसमें एक तो स्क्रैच आने का टेंशन नहीं रहता है, जल्दी टूटने का टेंशन नहीं रहता है, उसमें जल्दी जो उसका कलर होता है, कलर फेड नहीं होता है, उड़ता नहीं है। तो इस तरीके से उसमें आपको मेंटेनेंस भी कम होता है, उसमें पॉलिश करने की भी आपको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रेनाइट जो होती है, अगर आप बाहरी एरिया में लगाते हैं जैसे छतों पे या फिर अपने बाहर, घर के बाहर, तो वो क्या होता है कि वो भी वेदर का जो मार होता है, मौसम का जो मार होता है, बरसात का, गर्मी का, धूप का, वो भी वो झेल लेता है। ये बहुत अच्छा हीट रेसिस्टेंट मटेरियल होता है। साथ में जो ये एसिड रेसिस्टेंट का भी काम करता है, जैसे किचन वगैरह में जो हम खाना वगैरह बनाते हैं, जैसे नींबू वगैरह हो गया या बहुत सारे एसिडिक फूड जो होता है, उसका देखा जाता है कि मार्बल टाइल पे अक्सर वहाँ पे दाग धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रेनाइट पे ये चीज़ आपको नहीं मिलता है देखने को। साथ में दोस्तों, ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें कम होता है, तो इससे क्या होता है कि जितना कम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसका ये फ़ायदा होता है कि वहाँ दाग धब्बे जल्दी उसमें विजिबल नहीं होता है और वो जल्दी वहाँ पे ख़राब भी नहीं होता है। और ये एक और फ़ायदा है कि वाटर ऑब्जर्व नहीं करता है तो ये स्लिपरी भी नहीं होता है। और एक और बात दोस्तों, कि ग्रेनाइट में आपको बहुत सारे शेड, पैटर्न, कलर आजकल मार्केट में आ गए हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग रेट में, वो भी आपको आसानी से मिल जाता है। आप जैसे चाहे उस तरीके से अपने घर में लगवा सकते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। ग्रेनाइट के कुछ और आपके फ़ायदे बता दें तो किचन प्लेटफॉर्म होता है, उस पर आप ग्रेनाइट इस्तेमाल करें, वहाँ पे आप क्या है कि ग्रेनाइट जो है काफ़ी मजबूत होता है, हीट रेसिस्टेंट होता है, स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है, इस पे जल्दी दाग धब्बे नहीं आते हैं। और तो और जो आपका डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम होता है उस पे भी आप ग्रेनाइट या मार्बल का यूज कर सकते हैं। साथ में जो आजकल देखा जाता है कि ग्रेनाइट जो है अक्सर हम जो स्टेयर्स वगैरह पे लगाते हैं, तो स्टेयर्स वगैरह पे जो हैवी सामान ले जाते हैं या चढ़ते उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आना जाना होता है, इसलिए स्टेयर केस जो होता है उस पे भी आपको ग्रेनाइट ही एक अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि अगर कॉम्बिनेशन सही से करके लगा दिया जाए तो लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा और पैसे भी आपकी काफ़ी बच जाएंगे। अब बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो देखिए, ग्रेनाइट का जो कॉस्ट होता है वो अक्सर देखा जाता है कि मार्बल और टाइल है उससे महंगी होती है। कॉस्ट के मामले में ग्रेनाइट आपका थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ जाता है। दूसरी बात ये कि ज़्यादा वैरायटी का आप ग्रेनाइट लीजिएगा या ज़्यादा पॉलिश में लीजिएगा या आपको मतलब बहुत ज़्यादा ग्लॉसी चाहिए, तो फिर वहाँ पे ग्रेनाइट पे अलग से कलर कोटिंग किया जाता है। तो कलर कोटिंग क्या होता है, कुछ दिनों बाद वहाँ पे फेड हो सकता है। बारिश, पानी वगैरह ज़्यादा पड़ा या बहुत आप पॉलिश वगैरह करते हैं या उस पर ज़्यादा अगर चलना फिरना है, हैवी ट्रैफिक एरिया में है, तो वहाँ से उस कलर उड़ सकता है। अब बात कर ले मार्बल की। मार्बल देखिए, मार्बल तो मार्केट में आपको मिल जाता है, लेकिन मार्बल में उतना वैरायटी नहीं मिलता है, उतना उसका लुक्स नहीं मिलता है जितना कि टाइल की मिलती है। एक तो पहला चीज़ होता है कि लुक्स, ठीक है, मतलब ज़्यादा पैटर्न, जैसे टाइल में आप देखते हैं कि आपको वुडन कलर, वुडन पैटर्न की भी टाइल मिल जाती है, आपको कारपेट फिनिश की भी टाइल मिल जाती है, आपको मार्बल ग्रेनाइट फिनिश की भी टाइल मिल जाती है, दाने वाली टाइल मिल जाती है, बहुत ही ग्लॉसी यानी चमकता हुआ टाइल मिल जाता है, नॉन ग्लॉसी मैट फिनिश टाइल, आपको जैसे कि एंटी स्किड टाइल चाहिए बाथरूम के लिए तो वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन मार्बल में इतने सारे वैरायटी आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि मार्बल देखिए, आपको दुकान वाले कभी नहीं
बताते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही सॉलिड चीज़ है, आपको देखने में भी बहुत सॉलिड लगता है एक ग्रेनाइट की तरह। लेकिन ग्रेनाइट का एडवांटेज बहुत ही ऊपर है मार्बल से। तो मार्बल में क्या होता है ना कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। तो वो क्या करता है कि पानी को सोखता है। पानी को सोखेगा तो वो क्या होता है कि जैसे इस रूम में देखिएगा कि मार्बल वहाँ पे पीला पड़ने लगा है, साइड साइड में वो दीवार में भी वहाँ पे पानी को जब वो सोखेगा तो दीवार में वाकई बात है वहाँ सीलन उठ रहा है। तो सीलन आप देख सकते हैं पूरे दीवार में पानी को ऑब्जर्व कर रहा है, अब दीवार भी वहाँ से पानी को सोखने लगा है। तो इस तरीके से घर में बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ये कि कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि मार्बल जो थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी यानी कि जो उसका स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है ग्रेनाइट के मुकाबले। तो जो मार्बल होता है वो मतलब भारी चीज़ जैसे आप किचन वगैरह में लगाते हैं, अगर गैस सिलेंडर वगैरह उसमें पटक देते हैं या अलमारी वगैरह रख देते हैं, कई बार क्या होता है वहाँ से चिपिंग यानी उखड़ने लगता है, कई कई से वो टूट टूट के वहाँ से, फिर कई बार उसके कॉर्नर टूट जाते हैं, फिर उसमें क्रैक आ जाता है। तो ये चीज़ भी होता है उसमें। तो एक बार जब उसमें क्रैक या चिपिंग हो जाता है तो फिर आप उस मार्बल को बदलना पड़ता है। फिर दूसरी बात ये कि उसका बार बार आपको जो मेंटेनेंस और क्लीनिंग का जो चीज़ होता है ना वो काफ़ी उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्बल बहुत जल्दी वहाँ पे गंदी होती है। हाई ट्रैफिक एरिया में अगर आप मार्बल लगा देते हैं तो वहाँ पे जब ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे तो वो बहुत जल्दी घिस जाती है या बहुत जल्दी गंदी पड़ जाती है। तो फिर आपको बार बार उसकी घिसाई करनी पड़ती है, पॉलिश करनी पड़ती है, और सफाई तो आपको दिन भर में कम से कम 2 बार 3 बार करनी ही पड़ती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको इसका जो क्लीनिंग और मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो लेकिन वही है कि अगर मार्बल आपको अपने फ्लोर में लगानी है और आप चाहते हैं कि आपका 20 से 25 साल मार्बल चले, तो आपको नेचुरल मार्बल जो अच्छी क्वालिटी का आता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ अच्छी क्वालिटी का जो मार्बल आता है जिसका रेट कम से कम 80 से 100 रुपये से ऊपर होती है, तो वो आपको मार्बल लेनी है। मार्बल में एक दिक्कत और है कि वो स्क्रैच रेसिस्टेंट नहीं होता है, उसमें दाग धब्बे जल्दी आ जाते हैं। अब मान लीजिए मार्बल आप अगर किचन वगैरह में यूज करते हैं या घर में ही यूज करते हैं और एसिडिक फूड जो होता है या फिर बहुत सारे एल्कलाइन होते हैं, अगर उस पर वो लगता है तो वो क्या होता है उसमें दाग धब्बे आ जाते हैं। तो ये एक तो स्टेन रेसिस्टेंट नहीं होता है, दूसरा बात स्क्रैच रेसिस्टेंट नहीं होता। तो जब एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ही इसका बड़ा फैक्टर होता है जो कि टाइल में नहीं होता है, वो ये होता है कि एक तो मार्बल आपको 80 से 100 रुपये स्क्वायर फीट आप लेते हो। दूसरी बात कि इसका जो इंस्टॉलेशन यानी जो फिक्सिंग होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। आप उसके लिए एक्सपीरियंस, आपको मिस्त्री चाहिए, उसमें मटेरियल चाहिए, केमिकल चाहिए, सीमेंट चाहिए, सब कुछ आप जब देखते हैं उसमें डिज़ाइन बनाई जाती है। उसमें पहली तो उसकी क्या होती है कटिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है, मतलब बहुत सारे उसमें स्टेज होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है इसका जो इंस्टॉलेशन है काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इसका कुछ डिसएडवांटेज और होता है, जैसे कि ये लगाने के टाइम में इसका वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा निकलता है। दूसरी बात ये कि मार्बल जो है काफ़ी ठंडा रहता है, जैसे नॉर्थ इलाके में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ मौसम ऐसा ही ठंडा रहता है। तो अगर उस एरिया में आप मार्बल लगाते हैं तो मार्बल पहले से ही काफ़ी ठंडा होता है, तो वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है वैसे सीज़न में, थोड़ा सा विंटर सीजन में। तो अगर बूढ़े पुराने लोग हैं, बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप मार्बल के साथ जाना चाहते हैं तो मार्बल आप अच्छा क्वालिटी का मार्बल 100 रुपये स्क्वायर फीट में जो बढ़िया जो जानकार आदमी हो उसको ले जाएं, वहाँ से मार्बल ख़रीदें, फिर उसको आप अपने हिसाब से उसको लगवा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी मिल जाते हैं, डिज़ाइन मिल जाता है। स्ट्रेंथ जो है टाइल से इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन कॉस्ट का, मेंटेनेंस का, ये सब जो चीज़ मैं बताया उसमें आपको नुकसान हो सकता है, वो चीज़ आपको देखना है। अब बात कर लेते हैं टाइल्स की। तो देखिए टाइल्स की तो जितनी लाइफ मार्बल की होती है उतनी नहीं होती है। मार्बल मैं आपको बताया 20 से 25 साल होती है, तो टाइल 15 से 20 साल ही लाइफ देती है। लेकिन टाइल में भी क्या होता है कि 2 टाइप की टाइल आती है, एक विट्रीफाइड होती है, एक सिरामिक टाइल होती है, और भी अब उसके में अलग अलग टाइप आ जाती है, लेकिन मेनली यही जो 2 चीज़ चलता है। तो विट्रीफाइड टाइल अगर आप लेते हैं और उसको आप फ्लोरिंग में लगाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको लाइफ देता है, लंबा चलता है, उसमें भी मेंटेनेंस कम होता है। वहीं अगर आप सिरामिक टाइल अगर लगा देते हैं अपने फ्लोरिंग में ज़्यादा शाइनिंग के चक्कर में, ग्लॉसी लुक के चक्कर में, तो वो क्या होता है कि 5 से 6 साल में आपको बदलनी पड़ जाती है, क्योंकि उसका शाइनिंग डल हो जाता है उसका, और उसका जो स्क्रैच है उसके स्क्रैच उसमें बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरी बात ये है कि टाइल्स में आपको बहुत सारा पैटर्न, बहुत सारा डिज़ाइन, बहुत सारा लुक मिल जाता है। अब जैसे आपको एक मार्बल फिनिश या फिर आपको एक ग्रेनाइट फिनिश में टाइल चाहिए, वो भी आपको मिल जाता है। साइज़ भी अलग अलग मार्बल के हिसाब से 2x4 का, 2x8 का,
ऐसे साइज का भी टाइल आपको मिल जाता है। और भी जिस टाइप का आप टाइल चाहते हैं, जैसे कारपेट फिनिश, मैट फिनिश, ग्लॉसी लुक में ग्लेजिंग, नॉन ग्लेजिंग टाइल, वो भी मिल जाती है। एंटी स्किड टाइल भी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको टाइल में बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। और देखिए, मेरे हिसाब से टाइल्स के साथ जाइएगा तो आपका मेंटेनेंस कम रहता है। और दूसरी एक और चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए आपका जैसे बाथरूम में आप अगर मार्बल लगा देते हैं या रूम में लगाते हैं, अगर पानी वहाँ पे ज़्यादा गिरता है तो मार्बल क्या है, स्लिपरी चीज़ है, बहुत जल्दी आप वहाँ पे स्लिप हो सकते हैं। जबकि टाइल में बहुत सारे वैरायटी आता है, विट्रीफाइड टाइल आता है, एंटी स्किड टाइल आती है जो ग्रिप बनाता है, तो वहाँ से आपको स्लिप होने का डर नहीं होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो टाइल में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, क्वालिटी भी काफ़ी मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि जो इंस्टॉलेशन होता है टाइल का वो सस्ता होता है। मार्बल का आपका इंस्टॉलेशन में 200 से 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट पड़ता है। वहीं जो एक आप अच्छी टाइल लेते हैं तो आपको मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बढ़िया टाइल का ब्रांड है कजारिया का, वर्मोरा का, सोमानी का, तो ये आपको 50 से 60 या 60 से 70 रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है। और इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ लेके ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 90 से 100 रुपये तक जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंस्टॉलेशन भी टाइल की काफ़ी अच्छी है। तो टाइल में आपको वैरायटी, उसका लाइफ और उसका जो इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ एक मिला के देखा जाए, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग लुक, अलग अलग साइज मिल जाती है। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो आप एक टाइल के तरफ जा सकते हैं। आपको जो भी फिनिश चाहिए, आप चाह रहे हैं कि मेरा यहाँ मार्बल लुक आए, मेरा यहाँ ग्रेनाइट लुक आए, तो उस टाइप का, उस साइज का टाइल बड़ा से बड़ा पीस आपको मिल जाता है। आप आसानी से उसको फ्लोरिंग में लगवा के यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया। तो अब बात आ जाती है कि अपने घर में फर्श के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा रहेगा। तो अगर आप लॉन्ग लाइफ और ड्यूरेबिलिटी मटेरियल चाहते हैं तो आपके घर के लिए सबसे अच्छा ग्रेनाइट या मार्बल है। लेकिन कॉस्ट इन दोनों की महंगी होती है। अगर मान लीजिए कि टाइल्स लगाने में आपके घर में अगर 50,000 रुपया, अगर 1,000 स्क्वायर फीट में अगर आप टाइल लगवाते हैं तो 50,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो फिर आप अगर वहीं ग्रेनाइट या मार्बल लगवाते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो लगभग 1.5 से 2 लाख पहुंच सकता है। और अभी ज़्यादातर घरों में देखा जाता है पूरा, मतलब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चलने वाला मटेरियल है वो है टाइल्स। क्योंकि इसके टाइल्स के आपके बहुत सारे पैटर्न मिल जाते हैं, डिज़ाइन मिल जाते हैं, इसके रेट भी काफ़ी सस्ते होते हैं। साथ में इसका इंस्टॉलेशन होता है, लेबर चार्ज भी सस्ती होती है, इसकी फिटिंग भी काफ़ी आसान होती है। कॉस्ट की वजह से टाइल जो है एक अच्छा विकल्प है। टाइल का जो कॉस्ट है काफ़ी कम होता है। टाइल्स आपको 30 रुपये से लेके आपको 100 रुपये स्क्वायर फीट तक में टाइल्स मिल जाती है। तो आप 40 से 45 रुपये में आप बहुत अच्छा टाइल लेके अपने घर में लगवा सकते हैं। लगाने का जो चार्ज है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रुपये स्क्वायर फीट आपसे लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि मैं आपको टाइल्स का एक क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आपके मार्बल अगर लगाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, वहीं ग्रेनाइट अगर आप अपने घर में लगवाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, ये तीनों मैं बता दिया। तो अगर आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप अपने घर के फ्लोरिंग के लिए क्या चुन रहे हैं, क्या आप अपने फ्लोरिंग में लगवा रहे हैं, टाइल्स की तरफ जा रहे हैं, ग्रेनाइट की तरफ जा रहे हैं या मार्बल की तरफ जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।